ये जो आरएसएस का कोई लंपट आपको मिले जो ये बकवास कर रहा हो तो उससे पूछिए कि बात बताओ 1000 साल के राज में 15 अगस्त 1947 को कितने मुसलमान थे। देखिए इस्लाम जो यहाँ पर आया, इस्लाम मज़हब, वो सबसे पहले केरल में आया और वहाँ के एक राजा मुसलमान हो गया था। आरएसएस वाले एक और क्या करते हैं कि सारे मुसलमानों को ये सोचते हैं कि ये अरबिस्तान से आए थे, वो गलत नहीं है, ये एक ही बंदा आया वहाँ से। उसके बाद मुग़ल आए, उनका राज कैसे चला, हिंदू ऊंची जातियों ने उनको समर्थन किया, उनको सिपाही दिए, उनको सिपह सालार दिए, उनको वजीर दिए, उनको दामाद बनाया अपना। मुसलमानों ने जो भी अत्याचार किए वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की पूरी मदद से किए। इससे पढ़ रहा हूँ मैं, 220 पृष्ठ है। मूर्ति पूजा कहाँ से चली? जैनियों से। उत्तर, जैनियों ने कहाँ से चलाई? अपनी मूर्खता से। अगर कोई मुसलमान इस बात को कह दे या ईसाई कह दे तो पूरा मोहल्ला जला देंगे। इस देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, ये हम ज़रा सा देखें कि ये इतिहास क्या है इस्लाम और मुसलमानों के यहाँ आने का। ये इसलिए जानना मेरे दोस्तों ज़रूरी है कि क्योंकि हम जब कह रहे हैं रामज़ादे, तो ऐसा लगता है कि राम जो थे उनको भी मुसलमानों ने परेशान किया था, तो इसलिए मुसलमानों से, आज के मुसलमानों से बदला लेना है, आज मुसलमानों पर हमला बोलना है, कोई नया सवाल खड़ा करना है, क्योंकि हिंदुओं के जो 80% हैं उनकी रोटी रोजी का कोई मसला आप हल नहीं करना चाहते हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि वो तो हिंदुस्तानी नहीं है, वो बाहरी हैं, वो इमिग्रेंट हैं। बाबरी मस्जिद को गिराने का जो एल.के. अडवाणी ने जो अभियान चलाया था और जो उसमें कामयाब हुआ हो, तो उसमें एक नारा आया था, बाबरजादे हरामजादे बनाम रामजादे। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जो केसरिया कपड़ा पहनकर वो साधु हैं, तो साधु परंपरा में ये है कि आपने एक वक्त का खाना भी भीख मांगकर खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी जमा नहीं करना है, दोबारा आपने फिर लोगों से दान लेके या भिक्षा लेकर वो आपने खाना खाना है। लेकिन चलिए, आरएसएस है तो सब कुछ हो सकता है, मोदी और अमित शाह हैं तो सब कुछ हो सकता है। क्या हम इस बात को जानते हैं कि शिवाजी का मुकाबला औरंगज़ेब ने कभी मैदान जंग में किया ही नहीं? जाता था जय सिंह और जय सिंह 2, ये चाचा भतीजे थे। कोई भी कायस पूरे मुगल एम्पायर में बेरोजगार नहीं रहने दिया। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा है। और संस्कृत पढ़ने नहीं देते थे ब्राह्मण किसी और को। मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक ना देवे के दोई। राणा प्रताप और अकबर इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, राणा प्रताप हिंदू सनातन के लिए लड़ रहे थे। क्या ये जाहिल जानते हैं कि कभी मुकाबला ही नहीं हुआ अकबर का मैदान जंग में राणा से? ये इसलिए हुआ क्योंकि 1000 साल का जो राज है मुसलमानों का, ये चलो तुम जितने साल भी मानते हो, वो हिंदू ऊंची जातियों का भी राज है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो इस देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, वो सब एक ही तरह से हाके जा रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि वो तो हिंदुस्तानी नहीं है। वो जो ये जो राष्ट्र है, इंडिया जो है, यह हिंदुस्तान है, जिसको आरएसएस वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान है, और तो वो उसका नहीं है और उनका नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो बाहरी हैं, वो इमिग्रेंट हैं, वो प्रवासी हैं, और उसमें वो ईसाइयों को भी शामिल करते हैं। और बाबरी मस्जिद को गिराने का जो एल.के. अडवाणी ने जो अभियान चलाया था और जो उसमें कामयाब हुआ हो, तो उसमें एक नारा आया था, बाबरजादे हरामजादे बनाम रामजादे। तो वो नारा जो है वो लगभग फैल गया सब जगह। सबसे ज़्यादा साकल जो हिंदू समाज है महाराष्ट्र का, उसने तो हद ही कर दी है। वो तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ करता है, जिसमें मंत्री भी जाते हैं आरएसएस के, मतलब बीजेपी के, और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन के लोग भी कि मुसलमान जो है गद्दार हैं, उनको इनके साथ सौदेबाजी मत, इनके साथ सौदा मत करो, इनसे कोई मदद ना लो, इनसे कोई सामान ना लो, इनको पढ़ाओ नहीं। तो ये 95% मुसलमान गरीब हैं, तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उधर सऊदी अरब, ईरान और कुवैत का जो तेल आप लेते हैं, उससे आपको कोई एतराज़ नहीं कि हम ये तेल नहीं लेंगे। उसके सामने तो आप नतमस्तक रहते हैं। और मोदी जी वहाँ साल में एक बार ज़रूर जाते हैं और वहाँ के सबसे बड़े सम्मान भी लेते हैं। तो ये
चलता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्या मामला है। और अभी 4-5 दिन पहले ये हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जो केसरिया कपड़ा पहनकर वो साधु हैं, तो साधु तो कोई काम होता नहीं राजकाज से, उनके तो परिवार से भी कोई संबंध नहीं होता, वो तो कमंडल लेके घूमते हैं। और हिंदू साधु परंपरा में ये है कि आपने एक वक्त का खाना भी भीख मांगकर खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी जमा नहीं करना है, दोबारा आपने फिर जाकर लोगों से दान लेके या भिक्षा लेकर वो आपने खाना खाना है। लेकिन चलिए, आरएसएस है तो सब कुछ हो सकता है, मोदी और अमित शाह हैं तो सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है। तो ये भी देश को देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये कोई भाषण कर रहे थे जनाब, ये विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन ये कर रहे थे 21 तारीख को, शायद 21 या 22 अक्टूबर को पिछले महीने की। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की और उन्होंने फिर वही एक बात दोहराई कि इंडिया जो है वो एक जो है एक कन्फ्रंटेशन का लैंड रहा है, जिसमें सनातन यानी हिंदू धर्म और पॉलिटिकल इस्लाम का बहुत दंगा रहा और आज भी वो जारी है। यानी कितने परसेंट मुसलमान हैं, क्या है, कहाँ पर हैं, उनके कितने कारखाने हैं, उनकी कितनी ज़मीनें हैं, कितनी जायदादें हैं, उन कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल इस्लाम, और हर मुसलमान जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम में विश्वास करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का जो अभी पार्टीशन के जो साल हुए, ये इसमें विभाजन विभीषिका एक निकाला उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी में, ये है। और इस पर मेरे हिंदी अंग्रेज़ी के जो लेख हैं वो आप निकाल सकते हैं इसके जवाब में जो मैंने लिखा। और उसके बाद वो मेरा एक जहाँ मैं लिखता हूँ उनको नोटिस भी दिया गया कि शाम तक माफ़ी मांगो, तो माफ़ी मांगो, और फिर एक आया कि माफ़ी मांगो। तो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, मेरे से बात की, मैंने कहा कि आप जो है बिल्कुल मना कर दीजिए। उसके बाद ये कोई आ नहीं आया, एक दिन के अंदर 3 नोटिस आ गए थे, अभी तक नहीं हटाया आपने, अभी तक नहीं हटाया। ये माइकल दनीनो है जो इसका एनसीईआरटी का सिलेबस वगैरह का चीफ है, वैसे तो फ्रांसीसी है, फ्रांस का रहने वाला है, लेकिन ये हिंदुत्ववादी हो गया है। तो ये इस तरह का बात ये है कि मुसलमान बाहर से आए हैं, मुसलमान विदेशी हैं, और ये जो है इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, इनका तुष्टीकरण हो रहा है। तुष्टीकरण मुसलमानों का इतना हो गया है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में 80% दुकानें उनकी हो गई हैं जी। कारखाने वो 14% है, लेकिन सारे देश में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो 50% उनकी हो गई हैं। बैंकों का लोन ये 14-14.5% है, बैंकों का लोन उनको 70% मिल गया है, बैंकों का लोन उनको 1.5% मिला हुआ है। सारे पायदानों पर सबसे नीचे हैं वो, शिक्षा में बाहर हैं, लेकिन क्योंकि उनको कोई भी पकड़कर, गरीब की जोरू हैं तो कोई भी पकड़कर जेल में डाल सकता है, जेल में वो अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से हमारे बहुजन दलित जो हैं वो अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा देश की जेलों में हैं। उसका आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं कि वो 6-7 हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो दिल्ली के, उसके अंदर कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, पुलिस कोई दस्तावेज नहीं पेश कर पा रही है, सिर्फ टाले जा रही है, लेकिन वो उनको बेल भी नहीं मिल सकती है। तो खैर, ये हम ज़रा सा देखें कि ये इतिहास क्या है इस्लाम और मुसलमानों के यहाँ आने का। और ये इसलिए जानना मेरे दोस्तों ज़रूरी है कि क्योंकि हम जब कह रहे हैं रामज़ादे, तो ऐसा लगता है कि राम जो थे उनको भी मुसलमानों ने परेशान किया था, क्योंकि बाबरज़ादे बहुत बदमाश होते हैं, बहुत लफंगे होते हैं, गुंडे होते हैं, इस देश के मुखालिफ होते हैं, और रामज़ादे जो होते हैं देश को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसा आभास होने लगता है कि जैसे राम जी को भी मुसलमानों ने परेशान किया था। वो इस बात को नहीं जानने देना चाहते हैं देश को कि राम जी को परेशान करने वाले सारे हिंदू थे, है ना। इसके बावजूद मुसलमान तो पैदाइशी दुश्मन होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का अगर
आपने पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ लगातार रामचरितमानस, तो उसका अनुवाद, तो वो जो है उसके अंदर एक प्रतीकात्मक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात रखी है कि बानर सेना राम जी के समर्थन में आई। इसका मतलब है कि जो उस वक्त में हिंदू राजे रजवाड़े थे यहाँ से लेकर श्रीलंका तक, तो वो तो कोई मदद में नहीं आया था। तो ये तो उसके बावजूद ही हो रहा था। किसी ने उनको वनवास पर भेजा था, वो मुसलमान थे ना, तो इसलिए मुसलमानों से, आज के मुसलमानों से बदला लेना है। अपना महाभारत जो है, महाभारत भी मुसलमान और हिंदुओं के बीच में हुई थी, तो उसका बदला भी मुसलमानों से लेना है। खैर इन सब सवालों से कोई लेना देना उनको नहीं है। उनको ये है आज मुसलमानों पर हमला बोलना है, कोई नया सवाल खड़ा करना है, क्योंकि हिंदुओं के जो 80% हैं उनकी रोटी रोज़ी का कोई मसला आप हल नहीं करना चाहते हैं। यही पाकिस्तान में वहाँ के इस्लामी शासकों ने किया है कि वहाँ के सारे हाल ख़राब से ख़राब करके, लेकिन नहीं, इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, यहाँ हिंदू धर्म ख़तरे में है, सनातन धर्म ख़तरे में है, तो वो सब चला। लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास जान लें। देखिए, इस्लाम जो यहाँ पर आया, इस्लाम मज़हब, वो सबसे पहले केरल में आया और वहाँ के एक राजा मुसलमान हो गया था वो, और कहते हैं कि वो अपने वायदे के पक्के होते थे, ये सब होते थे, जो बात करते थे उसको पूरा करते थे। और इस यहाँ पर हमारे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में, वो हमलावर के तौर पर एक बंदा आया जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था 700 सेंचुरी में, और काफ़ी जालिम और लफंगा, और मैं कह रहा हूँ बहुत बर्बर आदमी था। जिस तरह से उसने राजा दहार, उनके परिवार को, और जिस तरह से वो तबाह किया वो सब, तो वो अरब से आया था। और आरएसएस वाले एक और क्या करते हैं कि सारे मुसलमानों को ये सोचते हैं कि ये अरबिस्तान से आए थे। वो गलत नहीं है, ये एक ही बंदा आया वहाँ से, और बड़ा जालिम और बहुत मैं कहूँगा कमीन आदमी था। तो इसने राजा दहार के साथ जो कुछ किया, और वो चला गया। उसके बाद जो मुसलमान नाम के जो लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के, वो लोधी गुलाम जो उनके ग़ुलाम थे, वो राजा बने यहाँ पर। फिर वो सल्तनत पीरियड कहलाता है। उसके बाद मुग़ल आए, और बीच में कुछ और लोग भी आते रहे जो अगर दिल्ली को लूट कर चले जाते थे, क्योंकि दिल्ली में ये था कि बहुत ख़जाना है, बहुत खुशहाल शहर है, था भी बहुत खुशहाल शहर था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये लोग आए, और अगर हम 7वीं शताब्दी से अगर हम शुरू करते हैं तो 1757 तक लगभग मुसलमान नाम के राजाओं का सिक्का चलता रहा। उसके बाद ख़त्म हुआ, तो ये 1000 साल हो जाते हैं। 1000 साल के अंदर आप देखिए, अगर आप उस पीरियड को पूरा देखेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि तो लौट गया, बाकी जो लोग आए वो यहाँ पर टिक गए, उनका राज कैसे चला, इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो यहाँ की हिंदुओं की जो ऊंची जातियाँ थीं, उन पर 200% टिक कर चला, और हिंदू ऊंची जातियों ने उनको समर्थन किया, उनको सिपाही दिए, उनको सिपह सालार दिए, उनको वज़ीर दिए, उनको दामाद बनाया अपना, उनके साथ रोटी के रिश्ते रखे। मैं जैसे उसी मामले में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, और आप शायद इस बारे में जानते हैं कि मैं ओरिजिनल सोर्सेज पर बात करता हूँ, तो मैं हिंदू सोर्सेज पर ही बात करूँगा। हालांकि ये हिंदू शब्द कब आया उसमें जारी है, हम ये सब अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हम मान लेते भाई आप हिंदू हैं, और हिंदू की बात है। आप ये मोहम्मद गौरी था, ये आकर बहुत ही मैं कहूँगा बारबेरियन और लूट में विश्वास था। वो यहाँ से पैसा लेकर उसके अपने जो वहाँ परिवार और दूसरे सेंट्रल एशिया में जो जंगें होती थी उसमें ये पैसा लेकर जाता था, और पैसा लेने के लिए वो यहाँ पर आता था। गोलवलकर ने, जो सबसे प्राइम इनका आइडियोलॉग है, उसने इसके बारे में जो लिखा, ज़रा मैं उसकी इस किताब से मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ जी। उसके इस कलेक्शन से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ,
और ये ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी आया था। ऑर्गेनाइज़र के अंदर आया था 4 जनवरी 1950 को। महमूद गाजी ने खैबर दर्रा पार किया और सोमनाथ की संपत्ति लूटने के लिए भारत में कदम रखा। इंग्लिश में था, मैंने हिंदी किया है। उसे राजस्थान के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो भोजन था, ना ही उसकी सेना के लिए पानी, और यहाँ तक कि अगर वो खुद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो वो नष्ट हो जाता। लेकिन नहीं, महमूद गाजी ने स्थानीय सरदारों को, और ये स्थानीय सरदार मुसलमान नहीं हैं, स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के पास उनके खिलाफ विस्तारवादी योजनाएं हैं। सौराष्ट्र ये 2 भागों में बटा हुआ था। अपनी मूर्खता और तुच्छता में उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया और वो उसके साथ हो लिए। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे, हमारे खून का खून, हमारे मांस का मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे। सोमनाथ को हिंदुओं की सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया। ये इतिहास के तथ्य हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है, कोई लिबरल और लेफ्ट का हिस्टोरियन नहीं कह रहा है, ये गोलवलकर कह रहा है, गुरु गोलवलकर। उसके बाद अगर आप दास्तानें सुनना चाहते हैं, और ये सारे मैं हिंदू सोर्सेज से, स्वामी विवेकानंद का नाम हम सब जानते हैं। ये मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि ये सारा जो यहाँ पर हो रहा था वो हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, बल्कि जिसको जो मौका मिल रहा था वो कर रहा था। और मुसलमानों ने जो भी अत्याचार किए वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की पूरी मदद से किए। सबूत मैं पेश करूंगा, सबूत आपके सामने रखूंगा। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने उसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन करके पुनः हिंदूकृत किया। हमने दोबारा उसको हिंदूकरण किया। जो ये झूठ है, वो तो बौद्ध मंदिर थे पहले से, हिंदू से बौद्ध नहीं हुए थे, तो वो तो बौद्ध ने वहाँ मंदिर स्थापित किया था। हमें अभी भी ऐसे कई काम करने हैं। जगन्नाथ का मंदिर, विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि ये बौद्ध मंदिर था, इसका हमने हिंदू किया। और इसको कौन कॉरबोरेट कर रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, बंकिम बहुत विद्वान आदमी हैं, इतने विद्वान आदमी हैं कि इनकी आपको कुछ किताबें तो आपको ये बहुत पढ़नी चाहिए। ये अद्भुत किताब है उनकी, मूर्ति पूजा और इसको लेके जो सारा बहस हो रही है। ये जो किताब है ज़रा सुन लीजिए। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। और वो क्या सवाल, मतलब मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, वो रथ यात्रा बौद्ध त्यौहार है। वो भी ब्राह्मणों ने उसको पकड़ लिया था। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन कर लिया और उनका पुनः हिंदूकरण किया। मुझे ज्ञात है कि जनरल कनिंगम ने भिलसा टोप्से पर अपने कार्य में जगन्नाथ मंदिर में रथ उत्सव की उत्पत्ति का एक और बहुत ही उचित विवरण दिया है। वहाँ उन्होंने उसे बौद्धों के एक ऐसे त्यौहार से जोड़ा है जिसमें बौद्ध धर्म के 3 प्रतीक बुद्ध, धर्म और संघ उसी शैली में एक रथ पर चित्रित किए जाते थे। और मेरा मानना है कि ये रथ के समान ही मौसम था। ये तथ्य इस सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता है कि जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, ये 3 मूर्तियां निकाली जाती हैं जो अब रथ में है, बौद्ध धर्म और संघ के स्वरूपों की लगभग प्रतिकृतियां हैं, उसकी रिप्रोडक्शन है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उन्हीं के आधार पर बनाया गया है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जो हिंदू राष्ट्रवाद, मॉडर्न हिंदू राष्ट्रवाद के जो हैं, न्यू हिंदुइज्म जो है उसके जनक हैं। विवेकानंद जो आरएसएस जिनकी मूर्तियां लगवाती है सब जगह, लेकिन वो पढ़ती नहीं है, उनको पढ़ती नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये मैं दूसरी किताब पर आ जाता हूँ, आर्य समाज। अभी इस किताब का और जिक्र आएगा आगे। ये आर्य समाज का जो उनका जो मेन किताब है, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से पढ़ा। और ये उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सब में है, तो मैं कई बार कंपेयर भी कर लेता हूँ ट्रांसलेशन में, क्या गलती है क्या नहीं है। उन्होंने इसके पेज 347 पर लिखा है कि शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य जो मोहम्मद बिन कासिम के 100 साल के बाद निकले थे केरल से। और वो भी मैं बताऊंगा कि वो राजा दाहिर की जो ब्राह्मण थे उनकी जो बेइज्जती हुई थी और उनका जो राज छिना था, और सिंध के अंदर जो मुस्लिम अरबी राज हो गया था,
उसको उसको बचाने के लिए नहीं निकले, ये सेना लेकर निकले। और इन्होंने क्या किया, 10 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म का समर्थन किया। आजकल जो भी खंडित मूर्तियां जमीन को खोदकर निकाली जाती हैं, वह शंकर के काल में खंडित हुई थी, आदि शंकराचार्य के काल में खंडित हुई थी। जबकि जो मूर्तियां यहां वहां जमीन के नीचे पूरी मिलती हैं, उन्हें जैनियों ने खंडित होने से के भय से दबा दिया था। कौन कह रहा है? आर्य समाज को। तो जो जिनकी अभी बरसी, उनकी सालगिरह पर मोदी जी का कितना बड़ा भाषण है। और मोदी जी, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो जो है मूर्ति पूजा, ये यूपी का चीफ मिनिस्टर भी कहता है कि मूर्तियां खंडित की, वो की। ये जरा सुन लीजिए। इससे पढ़ रहा हूं मैं, 220 पृष्ठ है। प्रश्न, मूर्ति पूजा कहां से चली? ये इस किताब में क्या करते हैं, सवाल जवाब, एक सवाल जवाब की शैली में, ताकि लोगों को समझा दें। मूर्ति पूजा कहां से चली? जैनियों से। उत्तर, जैनियों ने कहां से चलाई? अपनी मूर्खता से। अगर कोई मुसलमान इस बात को कह दे या ईसाई कह दे तो पूरा मोहल्ला जला देंगे, है ना। और ये अमित शाह और मोदी जो दोनों जिस सेक्ट से आते हैं, उस सेक्ट का नाम है स्वामी नारायण सेक्ट। वक्त नहीं है, कभी हम बात करेंगे स्वामी नारायण सेक्ट के बारे में। उन्होंने जो जो लिखा है कि वो क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटी करके वो गुजराती आम सीधे साधे लोगों को अयोध्या से आकर एक बंदे ने कैसे बेवकूफ़ बनाया, ये सारा प्रश्न नंबर 267, 268, 269, 270। आप पागल ही हो जाएंगे कैसे, मतलब एक जादू टोना और वो खेल, रोशनी का खेल करके ये कह रहे हैं, समझिए आप। तो ये देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मुसलमानों के आने से पहले हो रही हैं, सब हो रहा है। मंदिरों में सोना चांदी होता है, ये सब होता है, ये सब चलता रहता है ना। लेकिन चलिए अब हम आ जाते हैं कि ये मुसलमान राज जो टिका रहा वो कैसे टिका रहा जी। उसके मैं फिर गैर मुस्लिम स्रोत से आपसे बात करूंगा जी। तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी माँ मुसलमान नहीं है, उसकी माँ हिंदू है। और जो बहुत अहम बात है कि ताराचंद जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन हैं, और ख़ुद अरबिंदो घोष, जिनको ये कहा जाता है कि वो हिंदुत्व के वो भी जनक हैं, पता नहीं कितने जनक हैं, खैर वो भी जनक हैं। मुग़ल शासन इस वजह से जारी रहा, ज़रा सुन लीजिए अरबिंदो घोष के लफ्ज़, अंग्रेज़ी से मैंने हिंदी किया है। शक्तिशाली और जिम्मेदार पद दिए, मुग़लों ने उनको, हिंदुओं को शक्तिशाली और जिम्मेदार पद दिए। अपने राज्य को संरक्षित करने के लिए उनकी बुद्धि और बाहुबल का इस्तेमाल किया। समझ गए सर? उसके बाद ताराचंद क्या कह रहे हैं, यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि पश्चिमी पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में भूमि के श्रेष्ठ अधिकार हिंदुओं के हाथों में आए थे, जिनमें से अधिकांश राजपूत थे। मुगलों के राज में 1000 साल के मुसलमान राज में 80% ज़मीनें जो थीं वो हिंदुओं की थी। हाँ, शूद्रों को तो ज़मीन रखने का अधिकार नहीं होता था, और इनको भी नहीं होता था, यादव को, क्योंकि ये भी शूद्र माने जाते थे, चरवाहे थे ना। लेकिन अकबर ने इनको, आज जो इनकी थोड़ी ताकत है ना, अकबर ने, क्योंकि जो बसाया वो यदवंशी इलाका था जो आगरा के पास, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी वो पानी वानी नहीं था, दूध वगैरह के लिए, वो पूरा वो यादवों का इलाका है, तो वो उसने उनको अधिकार दिए थे। और आज इसीलिए ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करने में यादव जो है, एक वर्ग जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा सा और कि ये मुसलमान राज किसके उस पर चल रहा था। ये 2 किताबें हैं मसीरुल उमरा जी, ये कब लिखी गई मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये 1556 से 1780 तक के जो मुग़लों के लीडिंग कमांडर हैं, ये उनकी जीवनियाँ हैं, ये उनकी बायोग्राफीज़ हैं, अकबर से शाह आलम तक जी। ये
एक थे अब्दुल हई और उनके बेटे ने मिलकर किया था, और ये सारे मुगल रिकॉर्ड्स पर आधारित था। ये मुंशी भी थे, ये कई जगह ट्रेजरार भी थे, ये अब्दुल हई जो थे। तो 15 साल के बाद इनके बेटे ने फिर उसको अपडेट किया, मुझे लगता है 15 साल ही हैं इनके बेटे ने जी। तो ये जो किताब है, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। और मज़े की बात ये हुई कि मुझे इसका हिंदी भी मिल गया, और सबसे मज़े की बात यह है, हिंदी जो है ये किसने छापा? हिंदी छापा नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। ये वो संस्था है जो हिंदुइज्म की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और नागरी जो है हिंदी को नागरी लिपि में लिखने की बात करती है। इन्होंने क्यों छापा भाई? ये उन्होंने छापा 1931 में। इसमें उन्होंने क्या किया, जो सिर्फ हिंदू बड़े कमांडर हैं, उनके वजीर हैं, उनका जिक्र किया, शान बताने के लिए कि देखिए हम लोगों ने मुगलों की कितनी सेवा की है। यह किताब इसलिए नहीं लिखी गई कि ये गद्दार थे। यह किताब मुगलों का राज जाने के बाद सन 1931 में काशी के ब्राह्मणों ने, काशी की ऊंची जाति के लोगों ने लिखी कि देखिए हमने मुगलों की कितनी सेवा की है। इसमें जो जो नाम हैं वो सब जानते हैं, बीरबल, टोडरमल, जय सिंह, मान सिंह, मतलब ये जो इसमें है, कितने हैं जरा मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो 310 हैं, 365 में से 365 जो जीवनियां इसमें दी गई हैं, उसमें 110 हिंदुओं की हैं। हम चलते हैं जरा आगे जी। क्या हम लोग इस बात को जानते हैं कि औरंगज़ेब इस्लाम के लिए लड़ा था, शिवाजी महाराज जो थे वो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे? क्या हम इस बात को जानते हैं कि शिवाजी का मुकाबला औरंगज़ेब ने कभी मैदान जंग में किया ही नहीं? कौन जाता था इसकी तरफ से? कई लड़ाइयाँ हुई, 8-10 लड़ाइयाँ हुई। जाता था जय सिंह और जय सिंह टू, ये चाचा भतीजे थे। दारा शिकोह को पकड़कर लाने में जय सिंह 1 का रोल था। जब काबुल में कुछ गड़बड़ हुई, सेंट्रल एशिया में बाबर की से कोई किला छिन गया, तो जय सिंह गए वहाँ पर। बहुत हिम्मत का काम था वहाँ जाना, सर्दी में सब करना, जय सिंह ने किया। जय सिंह ने ही सारे उनके दोनों और भाइयों को, दारा शिकोह को गिरफ्तार किया, बाकी दोनों को जंग में हराया। औरंगजेब नहीं गया उन जंग के अंदर। उसके बाद औरंगजेब का जो सबसे प्यारा वजीर आला था, वजीर आज़म, राजा रघुनाथ के मरने पर औरंगजेब ने कहा कि ये जो अगला प्राइम मिनिस्टर आया, कि उसने वो जो खुदा की तरफ से भेजा गया फरिश्ता था उसके रास्ते पर चलना। और इन लोगों ने औरंगजेब ने इनको क्या क्या दिया, इनको क्या क्या सिले दिए, क्या क्या खिताब दिए। हाँ, ये राजा रघुनाथ का बता दो। राजा रघुनाथ के बेटे के पोते ने अपने परिवार का लिखा, जीवन असल में इनका परिवार का बाद में एक जीवन लाल आया जिसने दिल्ली को हरवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। दिल्ली को हरवाने में जो 3 गद्दार हैं उसमें से ये क्या, रजब अली, मौलवी रजब अली ये, और मुंशी इलाही बख्श, इन्होंने पूरे दरवाजे खुलवा दिए, हमारे बारूद सब गीला करा दिया, वो बारूद खाना उड़वा दिया। तो ये सब इन्होंने काम किया था। जीवन लाल के बच्चों ने, जब अंग्रेज़ों ने दलाली जब वो कर चुके 1857 की, उसके बाद उनको भुला दिया, यूज़ एंड थ्रो, तो इन्होंने जीवनी लिखी और अपनी क्लाइंट का अपना हिस्ट्री बताई। तो उसने लिखा है, इनके पोता हुआ वो, ये
राजा रघुनाथ बहादुर दीवाने आला के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के बाद भी अपने जाति साथियों कायस्तों के हितों के प्रति उदासीन नहीं थे। राजा ने उनमें से प्रत्येक को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार सम्मान और लाभ के पदों पर नियुक्त किया, जबकि उनमें से कईयों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मान की उपाधियां और मूल्यवान जागीरें प्रदान की गईं। एक भी कायस बेरोजगार या जरूरतमंद परिस्थिति में नहीं रहा। ये कौन लिख रहा है? रघुनाथ बहादुर का पोता या पड़पोता जो है वो लिख रहा है। ये डायरी मेरे पास है, बहुत बहुत महंगे दाम से मैं ब्रिटिश ऑफिस लाइब्रेरी से खरीद कर लाया हूँ। वो हर पेज को, हमारा दस्तावेज था, उठाकर ले गया उसको वहाँ, हर पेज को सेंटीमीटर के हिसाब से नापकर वो बेचते हैं। ये 92 पेज की डायरी है। ये जो है ये उसने लिखा है कि उन्होंने कोई भी कायस पूरे मुगल एम्पायर में बेरोजगार नहीं रहने दिया। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो जय सिंह वगैरह हैं वो सब हैं। मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि ये जो जोधपुर है, बाड़मेर है, अजमेर है, जयपुर है, आप इनकी फैमिली साइट्स पर चले जाइए। इन्होंने सारे, औरंगजेब ने और मुगलों ने जो उनको खिताब दिए थे सारे अपने नामों के साथ रखे हुए हैं, सारे। जैसे इनमें से बहुत सारों को सवाय नाम दिया गया। सवाई का मतलब समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त? एक और सवा शेर होता था ना। इनको कहा कि बाकी सब तो एक होते, तुम सवाए हो, और आज उनके नाम के साथ सवाई मानसिंह लिखा जाता है। ये सवाई क्या है? औरंगजेब ने दिया है। औरंगजेब ने इनको मिर्जागान का खिताब दिया है। औरंगजेब ने इनको अपना बेटा बनाया है। जाके वो खिताब पढ़िए। अच्छा, उसके बाद जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास, मैं उनका फ़ैन हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखी रामचरितमानस, आप जानते हैं ना, जहांगीर और अकबर के ज़माने के अंदर लिखी गई। और ये जो है जी, ये जब इन्होंने लिखी, और ये जो उनका 9 रत्न में से एक था इब्राहिम खान खाना, उसके बहुत करीबी दोस्त थे, उससे मिलते थे। ये सबूत हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं। जब इन्होंने अवधि में लिख दी तो पंडित बहुत नाराज़ हो गए, उनका सोशल बाइकआउट शुरू कर दिया। और आप ज़रा देखिए, अगर ये राम की ये कथा, राम के जीवन का जो ओशियन है, उसके किताब का मतलब यह है कि वो जो पूरा ओशियन है, वो जो समुद्र है, महासागर है, अगर ये अवधि में नहीं लिखते तो ये सबसे पॉपुलर उत्तर भारत में भगवान नहीं होते। अगर ये संस्कृत में ही लिख देते तो एक और किताब हो जाती संस्कृत में। और संस्कृत पढ़ने नहीं देते थे ब्राह्मण किसी और को। ब्राह्मणों के अलावा तो शीशा डलवा देते थे कान में। श्लोक बोलने पर वेद के श्लोक जो है वो ज़बान कटवा देते थे। तो ये ने कभी बाइकआउट किया, और ये जाके इधर उधर बेचारे सोते थे, मस्जिद में सोते थे लगातार। और इनका एक दोहा है, एक 2 लाइन में आपको बता रहा हूँ। और ये उनकी जो एक किताब है, इसके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। कवितावली में, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक ना देवे के दोई। मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोऊंगा। और सारे क्या बदमाशी की गई है, इसके जो इनका अनुवाद किया है, कुछ लोगों ने इसका अनुवाद किया है, वो कर दिया कि धार्मिक स्थल में सोऊंगा। मस्जिद को लेवे के एक ना देवे के दो। मैंने किसी से एक लिया नहीं तो किसी को 2 क्यों दूंगा, है ना। ये क्या हिंदू मुसलमान लड़ते हैं हमेशा? हिंदू भी लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं। बाबर ने किससे जीती यहां की सल्तनत? इब्राहिम लोदी से जीती। इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था? उसके बाद ये जो किताब है, और ये जो बात कर रहे हैं, हाँ प्लीज जी ज़रा सा, ये कह रहे हैं,
जी ज़रा सा एक मिनट सर। आदित्यनाथ रेज द पॉइंट दैट पॉलिटिकल इस्लाम, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, इन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम से लड़े। अब आप बताइए, राणा सांगा के कमांडर इन चीफ थे ये हसन मेवाती, नहीं सॉरी, हसन मेवाती। राणा सांगा की सेना के कमांडर इन चीफ कौन है? पहली लड़ाई में राणा सांगा हरा देते हैं, हसन मेवाती है, और हसन मेवाती शहीद होते हैं। दूसरी लड़ाई में राणा सांगा हारते हैं। समझ गया? उसके बाद अभी मैंने आपको बताया, शिवाजी से तो कभी औरंगजेब लड़ने, मुसलमान आदमी लड़ने गया ही नहीं। अब दूसरी बात कर रहे हैं राणा प्रताप की। राणा प्रताप और अकबर इस्लाम के लिए लड़े थे, राणा प्रताप हिंदू सनातन के लिए लड़े थे। क्या ये जाहिल जानते हैं कि कभी मुकाबला ही नहीं हुआ अकबर का मैदान जंग में राणा से? कौन गया? उनका साला मान सिंह, उनके सेना का सफे सालार, उनकी सबसे प्यारी बीवी का भाई। कभी नहीं गए, कभी नहीं मुकाबला हुआ। तो ये जो कह रहा है बंदा, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा 5वीं क्लास का इतिहास पढ़ाया जाए। आपका जो चीफ मिनिस्टर है, यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, वो ज़रा सा जान ले। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह और हमारे सिख गुरु मुगलों से लड़े और हिंदू राजाओं से लड़े जो मुगलों का साथ दे रहे थे। पहाड़ी राजा जिन्होंने उनको गुरु गोविंद सिंह के बच्चों और उनको मरवाने में जो रोल अदा किया पहाड़ी राजाओं ने, ये खत लिखा उन्होंने औरंगजेब को कि तुम इस हद तक गिर गए हो, तुम कुरान को मानने वाले, तुम इस्लाम के बारे में कहा जाता है सच बोलते हैं, तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने उनको सारा लेकर हमें नुकसान करवाया और किस तरह से मारा और कत्ल किया, और ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या वो हिंदुइज्म और इस्लाम की लड़ाई थी? और हिंदुइज्म और इस्लाम की लड़ाई थी तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर एक अलग पंथ, अलग धर्म क्यों बनाया, जिसको आरएसएस बोलती है इंडिपेंडेंट धर्म है ही नहीं, ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। अब ये जाके गुरुद्वारे में बोले पिटाई हो जाएगी इनकी। लेकिन देखिए रोज बोलते रहते हैं कि ये तो एक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सारे के सारे हिंदू धर्म का हिस्सा है। और सिखों में कितना इसका प्रतिरोध हो रहा है उसका मैं ये बता दूं कि ये जो केसरिया रंग का झंडा है ना, सिखों ने अभी तय किया है कि हम केसरिया झंडा नहीं लहराएंगे, हम पीला झंडा लहराएंगे। सारे गुरुद्वारों पर उन्होंने अपना पीला झंडा कर दिया है। किस वजह से? हिंदुत्ववादी ये बोल रहे थे कि सिख जो है वो तो हमारी तरह के ही हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक और बात कि 1000 साल का राज है। जब मैं लिखता हूँ 1000 साल तो वो कई लोग कहते अरे नहीं वो तो 1000 साल नहीं था, 300 साल था। तो मैं कहता हूँ यार 300 साल चलो 50 साल कर लो, ये तो आरएसएस वाले, और आरएसएस का आदमी लिखता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ 1000 साल। वो बोले 1000 साल के राज में कत्ल किया, ये किया, वो किया। औरंगजेब जो था एक मन जिनेव आ जाता था, नाश्ता करता था, पता नहीं लंच में कितने मन कटवाता होगा जिनेव, और डिनर के अंदर तो फिर 5-7 मन करवाता होगा। यानी कोई हिंदू जो बचना नहीं चाहिए था। मान लो ये 200-250 साल इनका मुगलों का राज रहा तो कोई हिंदू बचना नहीं चाहिए था, नहीं बचना चाहिए था। अंग्रेज जो हैं 1871-72 के अंदर वो सेंसस कराते हैं। पहला सेंसस, इससे पहले जाति को लेकर सेंसस जो 1871-72 में, मजहब को लेकर सेंसस होता है। वो सारा का सारा नेट पर है, आप देख सकते हैं उसको। ये महामहिम लंदन जॉर्ज एडवर्ड आयर और विलियम स्पोर्ट्सवुड महामहिम के स्टेशनरी कार्यालय के आदेश द्वारा संसद के दोनों सदनों में पास किया गया 1875 के अंदर ये है जी। 1871-72 के अंदर ब्रिटिश भारत की जनसंख्या 140.5 मिलियन हिंदू है, यानी 14 करोड़ है। 73.5% हिंदू हैं, 21% मुसलमान हैं जी, और बाकी 5 जो हैं बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब हैं। अथीस्ट भी हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो भी उन्होंने कैटेगरी रखी है। 1871-72 में 1000 साल का राज, पूरी तबाही मचाई, सब मंदिर तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं।
वो तो अलग बात है कि वो मोहम्मद गौरी को सारे हिंदू राजा ही लेकर गए कि कहाँ कहाँ सोना रखा है, ये सब करने का है ना। आपने कैसे बौद्ध मंदिरों पर तोड़ा, कब्जा किया जी। और मैं बता रहा था कि आनंद मठ के अंदर लिखा है कि वो जो संतान सेना का हेडक्वार्टर था वो पुराना एक बौद्ध मंदिर था जी, क्योंकि बौद्धों की कुछ अवशेष वहाँ पर थे, उनकी जो धार्मिक अवशेष थे। तो ये कैसे मुमकिन है? और आज तो 14% है, जिसको कह रहा है घुसपैठ से अगले 20 साल के अंदर ये 40% हो जाएंगे। मतलब कुछ भी बक सकते हैं, इनको दिमाग की पेचिश है, दिमाग की पेचिश है। और ये इलाज नहीं कराएंगे तो इतना गंद मचाएंगे देश के अंदर कि उसको तबाह कर देंगे। ये 14.5% है आज, 21.5% थे, 21.5% थे 1871-72 में। 1857 में एक अंग्रेज आया था अफसर, उसने अंदाजा लगाया था कि हर चौथा आदमी मुसलमान है, यानी तब 25% थे। और ये 1871-72 आते आते ये जो है 21.5% रह गए। ठीक है जी, 25% से थोड़ा कम। तो ये कैसे हुआ? मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खुद से भी सवाल पूछिए, और ये जो आरएसएस का कोई लंपट आपको मिले जो ये बकवास कर रहा हो तो उससे पूछिए कि बात बताओ, 1000 साल के राज में 1871-72 छोड़ो, 1000 साल के राज में 15 अगस्त 1947 को कितने मुसलमान थे? 13.5%। और कैसे मुसलमान थे? उनके कनॉट प्लेस में दुकानें थी, उनके कारखाने थे, उनकी हवेलियां थी। गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी हवेलियां थी, उनकी हवेलियां थी। वो सरकारी बड़े बड़े अफसर थे? बिल्कुल नहीं, वो कमेरे थे, वो मेहनतकश थे, वो बुनकर थे, वो लोहार थे, वो कुम्हार थे, वो नाई थे। जहाँ से मैं आता हूँ, जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, वो थे, कसाई थे, चरवाहे थे, रुई धुनने का काम करते थे। तो 1000 साल के राज में ये हालत है। ये इसलिए हुआ क्योंकि 1000 साल का जो राज है मुसलमानों का, ये चलो तुम जितने साल भी मानते हो, वो हिंदू ऊंची जातियों का भी राज है। आज तुम आज के मुसलमानों से बदला लेना चाहते हो। तुमने तो लड़कियां ब्याही, लगातार 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 तुमने उनको रोटी का रिश्ता रखा। तुमने मुसलमानों से नफरत की। एक काजी ने कहा, औरंगजेब के काजी ने कहा कि ये जो लोग मुसलमान हो रहे हैं, इनको कलमे के अलावा ज़्यादा मत सिखाना, नहीं तो इस्लाम को बर्बाद कर देंगे। और औरंगजेब जिसकी बात करते हैं कि बहुत बहुत बड़ा मुसलमान था, वो बहुत जालिम आदमी था, और वो इंसान नहीं था जो अपने भाइयों को मरवा सकता है, जो अपने बाप को जेल में डाल सकता है, जिसने सारी मुसलमान किंगडम्स जो उसकी पसंद की नहीं थी, उसको चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, सबको ख़त्म किया, चुन चुन कर ख़त्म किया उसने। जो शिया सल्तनतें थी सबको ख़त्म किया उसने। और आप सोचते हैं कि ये औरंगजेब ही कर रहा था? ये बौद्धों के साथ हमने क्या किया? एक जो अपना अशोक साहब की जो राजा अशोक की जो है, जो उनका आखिरी मंत्री था, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने धोखाधड़ी करके उनके आखिरी जो उनकी डायनेस्टी के अंदर जो था उसको मारा, और सारा ब्राह्मणी स्टेट स्थापित किया उसने। राजा शिंगू या सॉरी मैं हाँ, वो कोई भी नाम आज को याद आ जाएगा। हर बौद्ध का सर लाने पर 25 दरहम देता था, 25 दरहम। क्या आप इस बात को यकीन करेंगे कि नाट्य शास्त्र उसी ज़माने की कृति है? नाट्य शास्त्र में लिखा है कि कोई भी बौद्ध या जैनी जो है, उसको नाटक करने की जगह उससे भगा देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध जो है, बुद्धू जो बोला जाता है, ये बौद्ध लोगों की बेइज्जती करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बुद्धू शब्द गढ़ा गया। जानते हैं आप इसको? तो आप सिर्फ मुसलमान से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जो है, जो भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, आप उससे नफरत करते हैं।
और ज़रा सा, हाँ, एक दो चीज़ और रह गई क्या? मसीरुल उमरा हो गया। हाँ जी जी, इनको जो जो उपाधियाँ दी गई ज़रा सा वो सुन लीजिए। मिर्ज़ा राजा, शाही राजकुमार के लिए एक फारसी उपाधि। सरमदे राजाए हिंद, भारत का शाश्वत शासक। राज राजेश्वर, राजाओं के स्वामी। श्री शांतनु जी, हितकारी राजा। औरंगजेब ने दिए हैं जनाब। और आप इस देश को कितना प्यार करते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा जो है वो नेपाल के राजा को सारी दुनिया के हिंदुओं का सम्राट मानती है। जब अंग्रेज जा रहे थे तो रानी को लिखा कि इसको जो है आप नेपाल के राजा को देकर जाइए, इसको आज़ाद मत करिए, क्योंकि नेपाल का राजा सारी दुनिया के हिंदुओं का सम्राट है। आप भारत माता से प्यार करने की बात करते हो, आप उसकी अंत्येष्टि करने पर लगे हो, लेकिन हम नहीं होने देंगे, इस देश के लोग नहीं होने देंगे। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग आपको कामयाब नहीं होने देंगे। तो बात बहुत साफ है, मुसलमान राज, जिसको मुसलमान राज कहते हो, वो हिंदू ऊंची जातियों का भी राज है। और ये सारे सबूत में जो हिंदू दस्तावेज हैं उनसे मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मुग़ल सेना ने ये किया, मुसलमान सेना ने ये किया है। तो बात तो ये है कि अगर आप अत्याचारी का, जालिम का, बलात्कारी को धर्म से जोड़ देंगे तो फिर आपने रावण का धर्म भी निकालना पड़ेगा ना, जिन्होंने महाभारत कराई थी, जो चीरहरण किया था उसका भी तो करना पड़ेगा ना, फिर उसका भी धर्म करना पड़ेगा है। मैं एक बड़ी डिबेट में आरएसएस का एक बड़ा कट्टरपंथी और मतलब अपने आप को बड़ा उसको विद्वान और टीवी का उसको हीरो बोला जाता है कि वो जाता है तो सब डिबेट जीत जाता है। तो यही बात हो रही थी कि मुसलमानों ने ये किया वो 1000 साल में। तो मैंने कहा यार देखो 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, है ना। तो चलो आज के मुसलमानों से आपने मुगलों का बदला लेना है, लेकिन 5000 साल का पहले दिन से शुरू कर दो ना, जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई। सबसे बदला लेना शुरू करो। जिस दिन मेरा नंबर आए, यानी आज के मुसलमानों का नंबर आए, शमसुल इस्लाम का नंबर हो, उसकी भी गर्दन काट देना आप, लेकिन पहले शुरू कर दो ब्राह्मणों से, जिन्होंने, रावण ब्राह्मण था, शिव का उनसे कोई बड़ा भक्त नहीं था। फिर उसके बाद अपना आ जाओ ये महाभारत वालों को। एक दिन के अंदर हिंदू ब्राह्मण कथानक है कि 130 करोड़ लोग मारे गए थे 8 घंटे में। 130 करोड़ लोग मारे गए थे 8 घंटे में। मैं मान लेता हूं, मैं उसको सवाल ही नहीं करता हूं। वो जो शहर है, छोटा सा कस्बा, उसके अंदर 130 करोड़ लोग आ गए, मारे गए थे 8 घंटे के अंदर। अच्छा, ये लोग फिर बहुत बाबरजादे। अरे दिवाली पर जो आतिशबाजी तुमने, सारा हिंदुस्तान का सत्यानाश किया हुआ है, जो सारी आबो हवा, बूढ़े लोग मर जा रहे हैं, हजारों परिंदे मर जा रहे हैं, ये तो बारूद तो और बाबर ही लाया था। असली बाबरजादे तो आप हैं। यानी जो भी आतिशबाजी चलाता है, मैं कहता हूं तुम बाबरजादे हो, तुम बाबर की तरह से तुमने पूरा इस देश के अंदर पूरा तबाह कर रहे हो उसको। हाँ, ये मराठा सेना, मुगल जब कमजोर हुए तो मराठा सेना ने लगभग सारे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। एक साहित्यकार है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार को भी आरएसएस बोलती है, वो हिंदू इतिहासकार है, और सचमुच में वो हिंदू इतिहासकार है। वो इतनी ज्यादा, बहुत ही लर्निड दिमाग है जदुनाथ सरकार। उनकी औरंगजेब पर किताब आपने जरूर पढ़नी चाहिए, वो कल परसों तक यहाँ दिख नहीं रही है, जदुनाथ सरकार जी की। तो यहाँ अगर आपको कहीं दिखेगी तो उसको ढूंढिए। तो चलिए, जदुनाथ सरकार जी का वो अंग्रेजी में, और सारा अंग्रेजी में लिखते थे। 100 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं। और वो जो किताब है उसका, ये जदुनाथ सरकार जी का औरंगजेब जो है उसका, तो उसका ये भी हुआ है, हिंदी तर्जुमा भी है। जदुनाथ सरकार ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन औरंगजेब ने जो चलाया हुआ था वो अद्भुत था। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि टोडरमल ने, जो उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसने इस तरह की व्यवस्था की हुई थी कि अगर किसानों को बीज नहीं मिलते तो बीज का एक भंडार किया था उसने, टोडरमल ने, औरंगजेब के उसके अंदर। शाहजहां के भी वो मंत्री थे जी। और रहगुजारी टैक्स बंद कर दिया था। रहगुजारी टैक्स क्या था? रहगुजारी टैक्स था, जो भी ये जीएसटी है ना,
ये जीएसटी उस तरह का वसूल किया, रेगुजारी टैक्स खत्म कर दिया था। अच्छा, उन्होंने पटाखा छोड़ने पर पाबंदी लगाई थी, होली पर पाबंदी लगाई थी, और मुहर्रम में जो पूरा जो ये पीटा जाता है सब, उस पर पाबंदी लगाई थी, हाँ, मातम पर, क्योंकि लोग अपने आप को जख्मी और ये सब करते थे। ये जदुनाथ सरकार जी बता रहे हैं। और जदुनाथ सरकार जी, मराठा सेनाओं ने बंगाल में क्या किया था, जरा उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यार इसका हिंदी कहां चला गया, चलिए। जदुनाथ सरकार जी कह रहे हैं, इनकी किताब है द हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2 मुस्लिम पीरियड 1200 एडी से 1757 एडी, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर मराठा सेनाओं ने, और ये मराठा सेना वो है जो हिंदू सेना कहती है अपने को, मराठा सेना ने, द मराठाज स्नैच्ड अवे गोल्ड एंड सिल्वर, रिजेक्टिंग एवरीथिंग एल्स ऑफ सम पीपल, दे कट ऑफ द हैंड्स ऑफ सम ऑफ द नोज एंड एयर, some they killed outright, they dragged away the beautiful women and freed them only after raping them, and he is talking of Hindu women. ये जो मराठा सेना थी जब बंगाल गई तो उन्होंने सोना चांदी बाकी सब छोड़कर सोना चांदी को छीना। उन्होंने उनके जल्दी में उनके ये उतारने के लिए कड़े और कान और ये नाक्षे करने के लिए उसको काट दिया, तलवारों से काट दिया, और उन्होंने खूबसूरत औरतों को खींच कर ले गए और उनको सिर्फ रेप कर ही छोड़ा। ये जदुनाथ सरकार कह रहे हैं, हिंदू हिस्टोरियन। पीरियड कौन सा है ये? 18वीं शताब्दी। उसके बाद शाहूर, हाँ ये, अच्छा अरे यार इसमें सॉरी, इसमें भी हिंदी था। एक आई विटनेस थे जिनको जदुनाथ सरकार ने कोट किया है, ये वनेश्वर विद्यालंकर, ये पंडित थे महाराजा बर्दवान के। उन्होंने जो आई विटनेस अकाउंट बताया, शाहू राजा की सेना दयाहीन, गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं, ब्राह्मणों और गरीबों की हत्या करने वाली, उग्र मनोबल वाली, हर किसी की संपत्ति लूटने में निपुण और हर प्रकार के पाप कर्म करने वाली है। मराठा सेना ने, हिंदू सेना ने कितना हिंदुओं की चिंता की थी। और यही तो आज भी है कि मोदी साहब, ये मुसलमान बाहर के हैं, मुसलमान पॉलिटिकल इस्लाम है। अच्छा एक बात, वो पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा है, ये भी दोनों किताबें, ये जो अनुवाद किए पॉलिटिकल, हर धर्म पॉलिटिकल होता है, हर धर्म पॉलिटिकल होता है, और पॉलिटिकल नहीं हो तो फिर धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो पॉलिटिकल हिंदुइज्म, आप आदित्यनाथ पॉलिटिकल हिंदुइज्म करते हुए जिसको हिंदुत्व कहते हैं, वो पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल इस्लाम, और इन किताबों में एक ये भी है कि पॉलिटिकल इस्लाम जो था उसने इंडिया के सारे मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया था, तो ये देश का बंटवारा हुआ और मुसलमानों को चले जाना चाहिए। उसको हम अगला बड़ा एपिसोड, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पार्टीशन के मुजरिम कौन है और टू नेशन थियरी क्या है, उस पर हम बात करेंगे। बात यह है मोदी जी, अमित जी, कि आप इस देश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। भाई आपने, चलो हम तो गद्दार हैं, हम तो ये सब हैं, हमको जेल में डालो सारे मुसलमानों को, जो ये 20 करोड़ के करीब लोग हैं, इनको कर दो, इनको होल्डिंग प्लेसेस बनाओ, इनको बंदी बनाओ, ये सब करो। तुम इस देश के हिंदुओं को हेल्थ का अधिकार दे दो, इस देश के हिंदुओं को शिक्षा का अधिकार दे दो, उनको नौकरी दे दो, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार ना हो, सिर्फ मुसलमान ईसाइयों की बच्चियों के साथ बलात्कार हो, हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो, ये बूढ़े हमारे बीमारी से ना मरे, हिंदू आत्महत्या ना करे, इसको कर दो ना। तुम इनको छोड़ दो। हिटलर ने किया था ना यहूदियों को, और आप तो कहते हो कि हमने हिटलर वाला ही अपनाना है, तो कर दो ना, तुम कर दो हिंदुओं के लिए सारा समाधान का। तुम हिंदुओं के नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम ये बखेड़ा होते हो। और मुसलमान राजाओं का, आपके जो आबाओ अजदाद थे, ऊंची जाति के आप हैं, तो उन्होंने उनके लिए हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार किया। उन्होंने सारे जो भी गुंडे और सारी जो किए, जो हरकतें की, कत्लेआम किया, ये किया, वो किया, सारा का सारा हिंदू सिपहसालारों और हिंदू मंत्रियों के उस पर किया। धन्यवाद।
चलिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।